औरतें भी नमाज पढ़ती हैं, मर्द भी नमाज पढ़ते हैं। मरूर ज़माना और फितने के अंदेशे से हजरत उमर फारूक के दौर में औरतों को मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने आने से मना किया गया था, वरना पहले मर्दों की सफ़ें, फिर बच्चों की, फिर खुनसा और फिर उसके बाद औरतों की सफ़ें हुआ करती थी। हजरत उमर फारूक के दौर में जो है वो कुछ दौर गुजरने के बाद इसकी मुमानअत हुई। आपका दौर हमायूं में मस्जिद में औरतें भी नमाजें पढ़ने आती हैं और मर्द भी। एक औरत, अल्लाह ने उसको शक्ल सूरत से नवाज रखा है, वो नमाज पढ़ने आती है, एक नौजवान रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है। 2, 4, 5 मरतबा उसने उसकी मुजाहमत के अंदाज को देखा। एक दिन रुक कर पूछा, तुझे क्या मसला है? उसने अपने कल्ब की ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं तेरा मतवाला हूँ, चाहने वाला हूँ, तेरी एक एक अदा पे 100 जान से कुर्बान होने के लिए तैयार खड़ा हूँ। उसने कहा मेरी एक शर्त पूरी कर दे, मैं तेरी हर ख्वाहिश, तेरी हर बात मानूंगी। उसने कहा जल्दी कहो, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाऊंगा। उसने कहा मेरी कोई लंबी ख्वाहिश नहीं है, एक ही मेरी आरज़ू है, 40 दिन तक उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाजें पढ़ लो, उसके बाद जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूं। तो उसने कहा ये कौन सी मुश्किल शर्त रख दी, ये तो बड़ा आसान है, अगर इससे तू मिल जाती है तो मेरे लिए 40 दिनों की नमाजें कह रही है, मैं तो 40 साल भी गुजारने को तैयार था। खैर 40 दिन मुसलसल नमाजें चलती रहीं। जब 40वें दिन की आखिरी नमाज पढ़ के वो नौजवान वापस जा रहा है, उसी जगह पे औरत हस्बे वादा खड़ी है, ये नजर झुका के गुजरने लगा। उसने कहा मैं वादे के मुताबिक खड़ी हूं। कहा अब तेरी जरूरत नहीं रही, उमर ने दिल का ताल्लुक रब से जोड़ दिया। अगर हम 40-40 साल हमारे पीछे लोग नमाजें पढ़ते रहें और उनमें तब्दीली ना आए तो फिर हमें सोचना चाहिए ना, मुझे सोचना चाहिए कि 40 साल हो गए एक बंदा मेरे पीछे नमाज पढ़ रहा, उसमें तब्दीली नहीं आ रही। 40 दिन नमाज पढ़ी, कुरान दिल से निकला और जुबान के जरिए से दिल में पैवस्त हो गया, दिल की दुनिया बदल गई। काश के वो लोग दोबारा मनसा शहूद पे आ जाएं और वो लोग दोबारा मुसल्लों की जीनत बन जाएं, जिनके लबों से कुरान जब निकलता है तो फरिश्ते भी आफरीन आफरीन करते हैं, और कुरान दिलों पे असर करता है और दिलों के जंग उतरते हैं और रूहों को करार मिलता है। आज उम्मत के लिए इब्तला और आजमाइश के मरहले तवील से तवील तर होते चले जा रहे हैं। उसका एक सबब यह है कि जो उम्मत के रहनुमा हैं वो दर्द की दौलत से खाली हैं। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला में काली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें कि नमाजी न रहे, यानी साहिब औसाफ वो हिजाजी न रहे। आज हमारे अंदर कुछ नहीं रहा, दम खम ही नहीं रहा, वरना इस उम्मत का बिखरा हुआ शिराजा आज भी मुत्तहिद हो सकता था। आज पूरी उम्मत जिस तरह धक्के खा रही है, किसके सामने नहीं है हालात। कभी हमारा किरदार लोगों को जिंदगी की राहें दिखाया करता था, आज हमें देख के लोग दीन से बदजन होते चले जा रहे हैं। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मुश्तमिल एक किताब लिखी गई है, अरब का चांद, और उसका राइटर है स्वामी लक्ष्मण प्रसाद, इंडिया का रहने वाला है। उसने हुजूर की सीरत पर 200-250 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब लिखी। बचपन में मेरी नज़र से भी गुजरी, बड़े ज़ौक़ से उसको पढ़ा था। स्वामी लक्ष्मण प्रसाद से इंटरव्यू किया गया कि तूने हुजूर की सीरत पे किताब लिखी है, इतना बड़ा काम किया, तू कलमा पढ़ के हुजूर का गुलाम क्यों नहीं बन जाता? जिस अंदाज से तूने मोहब्बत के मोती बखेरे हैं और उल्फतों के फूल इस किताब में तूने उगाए हैं, तो तू क्यों नहीं कलमा पढ़ के हुजूर का गुलाम बन जाता? तो लालू का जवाब सुनिए, हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी है, और इतना जन्नाटेदार तमाचा है, अगर हम महसूस करें तो सदियों उसकी कसक न जाए, अगर ना महसूस करें तो वो एक गाड़ी के पीछे लिखा था, अकल ना हो तो मौजे ही मौजा, लेकिन अगर समझने की बात हो तो इतनी बड़ी तंबीह है कि पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है और हमें अपने वजूद से शर्म आती है, हमारे जिस्म का एक एक रवां पसीने से शराबूर हो जाता है। स्वामी लक्ष्मण प्रसाद ने जवाब दिया, कहा जब मैं हुजूर की सीरत लिखने बैठा, बड़ी बड़ी उम्महात कुतुब सीरत को पढ़ा और उसके नतीजे में मैंने ये किताब तैयार की है। हुजूर की सीरत के रोशन गोशे
और हुजूर की जिंदगी के दरख्शां बाब जब मैंने देखे तो ये जज्बा मेरे दिल में अंगड़ाइयां लेने लगा कि मैं देर क्यों करता हूं, हुजूर का गुलाम क्यों नहीं बन जाता। लेकिन जब मैं मुसलमानों के किरदार को देखता हूं तो मैं कहता हूं मैं हिंदू ही ठीक हूं। हमारा किरदार लोगों के ईमान के रास्ते में रुकावट बना हुआ है। जब अमेरिका के खिलाफ नारे लग रहे थे, उन नारे लगाने वालों में मैं भी शामिल था, लेकिन एक बात मैंने कही थी, मैंने कहा आज हम दुनिया की इस ताकत के साथ टक्कर देने की बात तो करते हैं, लेकिन हमने कभी अपने किरदार को झांक करके भी देखा। जिस बस्ती, जिस शहर और जिस मुल्क की हालत यह है कि वाटर कूलर के ऊपर लगे हुए जो गिलास हैं वो भी जंजीरों से बांधे हुए हों, वो कौम अमेरिका जैसी कौम से टक्कर नहीं कर सकती है। मस्जिदों की लैट्रीनों के गंदे लोटे भी संगलियों से बांधने पड़े। जिस कौम का यह किरदार है, क्या वो कौम पनप सकती है, जहान में नशो नमा पा सकती है? हम तो इस कदर गिरावट का शिकार हैं, हम इस कदर गिरे हुए हैं कि हमारी लैट्रीनों के गंदे लोटे वो भी बांध के रखने पड़ते हैं, वरना हम इतने चोर हैं कि वो भी उठा के ले जाएं। तो जिस कौम का यह हाल हो, वो कौम क्या दुनिया की ताकतवर कौमों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकती है? आज हमारा अलमिया यही है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास वो ईमान की हरारत नहीं रही, वो दयानत नहीं रही, वो रोशनी और वो नूर नहीं रहा, वो हमारे पास वो उजाले नहीं रहे। कुरान ने हमें जो जिंदगी गुजारने का ढब दिया है, हमारे पास वो ढब नहीं रहा। हमारी जिंदा लाशें लोगों के ईमान के रास्ते में रुकावट बनी हुई है। वरना हम अपने सदर इस्लाम में देखते हैं और बाद की कहानियां पढ़ते हैं तो दंग रह जाते हैं। इमाम मोहम्मद का जनाजा उठता है तो एक यहूदी आगे बढ़ के जनाजे की चारपाई को कंधा देने की ख्वाहिश करते हुए आगे बढ़ता है, और जो ही कंधा इमाम मोहम्मद के जनाजे की चारपाई पे छूता है तो उसके लबों पे कलमा जारी हो जाता है। हमारे बुजुर्गों की लाशें भी दीन दिया करती थी, उनकी मैयतें भी लोगों को कलमा दिया करती थी, और हमारी जिंदा लाशें लोगों को इस्लाम से हटा रही हैं। मैंने और आपने अपने रवैये को देखना है, अपने अमल पे गौर करना है। उलमा ने अपने मनसब को देखना है, जो सूफियाए अज़्ज़ाम हैं, मशाइख हैं, उन्होंने अपने मनसब को देखना है, और जो अवाम है उन्होंने अपने मनसब को देखना है। तेरे सोफे हैं फरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, खून के आंसू रुलाती है जवानों की तन आसानी, हर कोई मस्ते मए ज़ो के तन आसानी है। तुम मुसलमान हो ये अंदाज मुसलमानी है, हैदरी फक्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए हो तारके कुरान होकर। हमारी जिल्लत, हमारी पस्ती, हमारी ज़बूहाली की वजह यह है कि हमने कुरान से नाता तोड़ लिया है। आइए कुरान से टूटा हुआ नाता दोबारा जोड़ें और सही मानों में मुसलमान बन जाएं। जब सही मानों में मुसलमान बन जाएंगे तो दुनिया की बड़ी ताकतें हमारे सामने खम हो जाएंगी। हम तो 313 होके नहीं दबे थे, अब तो दुनिया की एक बहुत बड़ी कुव्वत है अहले ईमान। तो आइए हम कुरान मजीद से अपने राब्ते को मजबूत तर करें और कुरान मजीद की जो तालीमात हैं उन तालीमात को अपने मुआशरे में नाफिज करने की कोशिश करें। देखिए हमारा मुआशरा इस वक्त जिस बदअमनी का शिकार है और जो माली वसाइल इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और आसाइशें अल्लाह की तरफ से इस वक्त बरस चुकी हैं हमारे ऊपर, इसके बावजूद हर तरफ बेयकीनी, बेनूरी और अदम इत्मीनान। इसकी बुनियादी वजह चूंकि तमानियत दौलत में नहीं है, ये बात जहन में रखें। तमानियत लंबी गाड़ियों में नहीं है, सुकून की दौलत खूबसूरत औरत के पहलू में नहीं है। तमानियत तुम्हें मिलेगी तो अल्लाह की याद में मिलेगी।